अलग अलग धर्म पकड़ के रखे हैं। अलग अलग धर्म पकड़ के रखे हैं। इस जगह में एक बड़ा गुरु रहस्य है। जिसके पास शक्ति होता है उसको सब कोई भक्ति करते हैं। जहां शक्ति वहां विधि, जहां विधि वहां भक्ति। अगर शक्ति नहीं है तो लोग आपको अरे क्या है। हमारे मार्शल आर्ट में एक बढ़िया विद्या है कि आप डिस्कवरी चैनल देखे हो। शेर, टाइगर दूर से दबक के बैठता है और जंगल में हिरन, किस हिरन को अटैक करता है, शिकार करता है? कमजोर को, शक्तिवान पावरफुल को दौड़ाता नहीं। और शहर में जब आप घूमते हो, चलते हो, फिरते हो, ये शहर के अंदर, महानगर के अंदर दादा, गुंडा, बदमाश और जो भी होते हैं वो किनको टारगेट बनाते हैं? जो दुर्बल होगा, जो सर झुका के जाता होगा, जिसके पास एनर्जी नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, जो दुर्बल है, उसी को सब कोई टारगेट करते हैं। तो टारगेटेड होना चाहते हो? नहीं। तो फिर क्या जरूरी है? साधना, नित्य साधना, अखंड साधना। और साधना करने से क्या मिलने वाला है? साधना करने से क्या मिलने का बताया था? शक्ति। और शक्ति मिले तो उसको उपयोग कहां करोगे? सेवा। कंसेप्ट क्लियर? और सेवा क्यों करोगे? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं। हम गौ माता का रक्षा के लिए निकले। क्यों निकले? अच्छा, गौ माता का रक्षा क्यों करने निकले? क्योंकि गौ हमारे हिंदुत्व का, धर्म का, देश का आधार है। गौ हमारे जीवन का आधार है। गौ बिन हम जी, गौ बिन क्या हिंदुत्व रहेगा। गौ माता से तो हिंदू बन है। गौ माता है पूज्य हमारी, धरती का वरदान। इस धरती का महान वरदान कौन है? गौ माता है। गौ नहीं तो हम किस बात के हिंदू, हम किस बात के सनातनी? गौ नहीं तो हम इंसान कहां? जानवर और जल्लाद। हाँ, देखना रास्ते में मैं आता हूं ना तो लोग को देख के समझ जाता हूं इस आदमी के जीवन में कभी देसी गाय का दूध नहीं पड़ा। दिखाई दे रहा है उसका मुंह से एक राक्षस, एक पिशाच, एक नरपिशाच। और जब कहीं शुरू हो जाएगा तो ये उसे काटे, वो उसे काटे। उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर सद्भावना, उसके अंदर विचार नहीं रहेगा। इसीलिए अगर हम अपने को शक्तिवान अभी से नहीं बनाएंगे तो उसके प्रति कोई भक्ति करेगा नहीं। तो मेरा एक ही बात कहना है कि हमारे पास गाय है, हमारे अंदर सद्विचार भी है कि गौरक्षा करेंगे। गौ माता हमें शक्ति देती, ज्ञान देती। गौ माता दे रही है क्या? देती तो हम लोग भटकते क्या? अगर गौ माता शक्ति दे रही होती तो आज यहाँ बैठना पड़ता क्या? नहीं। तो हम इसीलिए 160 साल से फेल्योर हैं। एक काम हम हिंदू कर नहीं पाए, गौरक्षा का। कारण कहां था? क्योंकि हम गौ का सेवा करते, बाकियों का सेवा करते हैं। पैसा का सेवा करने चले जाते हैं, 5-10 किताबों का सेवा करने चले जाते हैं, बड़े बड़े सेठजियों का सेवा करने चले जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ्यों और फैक्ट्री में सेवा करने देने चले जाते हैं, बड़े बड़े संगठनों के पीछे सेवा करने चले जाते हैं। टीका उका मार के वो संगठन, नाम नहीं ले रहा हूँ, सारे संगठन का सेवा के पीछे चले जाते हैं। लेकिन मूल जहां मुख्य है, जो प्रमुख है, उसका सेवा में जाते, उसका सेवा में समय दान देते। क्योंकि सबको माला, मंच और माइक चाहिए। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति हमें स्वार्थी बना दिया।
हम अपना स्वार्थ को पहले देखते हैं। हमें 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 हमारा पकड़ में कितना मिलेगा, हमको माला मिलेगा कि नहीं, हमको मंग मिलेगा कि नहीं, हमको माइक मिलेगा कि नहीं, हमारा नाम फोटो पेपर में निकलेगा कि नहीं, और हमें लोग अच्छे अच्छे कहेंगे कि नहीं। बस इसमें हम फंस जाते हैं और गौ माता के पीछे पड़ते, अरे कौन गौ माता के पीछे जाएगा, हमको गौ चरवा बोलेगा, यादव बोलेगा, गौड़ बोलेगा, और गाय का गाय के पीछे जाएंगे हम गधे। आप गौ माता का सेवा करोगे तभी ये जितने सारा बात मैं बोला, शक्ति बुद्धि ज्ञान सब प्राप्त होंगे। तभी आप शक्तिवान, बोलो मेरे साथ, शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, विरजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, विलास, शांत, प्रज्ञावान बनोगे। क्या समझ में आ रहा है? गौ माता के पास है क्या क्या है, मैं सब बोल दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा जी क्या देवता है? ब्रह्मा किस क्या करते हैं, उनका काम क्या है? रचना करना, रचना। विष्णु का क्या काम है? पालना। महेश्वर का क्या काम है? शिव जी का। शिव जी का क्या काम है भाई? यानी पहला बात तो ये समझो कि GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर, ये तीन शक्ति गौ माता के पास है और आपके पास नहीं है। और हर व्यक्ति को अगर आप नेतृत्व काल करना चाहते हो, भेड़ बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, भेड़ समझते हो? नहीं समझते। एक बार एक भेड़ चराने वाला लड़का, मेढ़ा चारा, भेड़ चरवा गांव में चरा रहा है। बाय मिस्टेक स्कूल का सरकारी स्कूल है ना, दरवाजा खिड़की पे होता नहीं, तो खिड़की से ऐसे देखा, मारा छलांग और स्कूल के अंदर घुस गया। क्लासरूम में आके बैठे, तो वहाँ के जो आचार्य थे, शिक्षक थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? मैथमेटिक्स। तो क्यों आया रे? बोले मिड डे मील मिलता है ना, चावल रोटी, इसके चक्कर में आया, टिफिन नहीं लाया था, भेड़ चलाने आ गया। लट्टी के हाथ बैठ पड़ जाते। इतने में वो उधर बच्चों को पूछ रहा है टीचर कि एक पेड़ में 10 चिड़िया बैठे, एक उड़ के कितने रह गए? तो सारे बच्चे हाथ उठाए, क्या बोले? 9 9 9 9 9 9 9। तो टीचर का दिमाग में आया, ये बेटा जो भेड़ चराने वाला शायद इसको समझ में नहीं आया, उसको उसकी भाषा में मैथमेटिक्स समझाना पड़ेगा। अच्छा भाई बता, एक माड़ के अंदर 10 भेड़ चल रहे थे, एक भेड़ टूटा, कितने रह गए? सारे बच्चे उठाए, 9 9 9। मास्टर बोला, देखा सारे बच्चे जानते हैं 9। तो जो भेड़ चराने वाला खड़ा हो गया, बोला मास्टर तू तो बेवकूफ है, तू गधा है, आई एम द प्रैक्टिकल मास्टर। एक भेड़ जहां कूदा, बाकी भेड़ ठीक है। अगर आपको भेड़ बनना है तो मुझे कुछ नहीं है। एक नौकरी के पीछे भागा तो बाकी भेड़ तो उसमें कुछ नहीं है। एक भेड़ कहीं छोटा मोटा नेता हो गया, माइक में भाषण दे दिया, ड्रेस कुछ पहन लिया, तो बाकी भेड़ हाँ, तो फिर कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप अपना नेतृत्व स्वयं लेना चाहते हो, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो, अगर आप स्वयं का नेतृत्व स्वयं लेना चाहते हो, तो वह नेतृत्व शक्ति ये GOD, गौ सुधार सपिया करो, गौ सुधार सपिया
अगर नेतृत्व लेना, जीवन में एक नेतृत्व जैसे लेना है तो शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए। शक्तिवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, प्रज्ञावान होना है तो क्या करना पड़ेगा? गौ सेवा। हमारा समस्या है हम गौ से तो बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन मिलता सेवा करना। गीता में तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया ऐसा बताया कि गुरु के पास जब जाते हो तो गुरु ज्ञान आपको कैसे देगा? गुरु तभी ज्ञान देगा जब उसका क्या करोगे? क्या करोगे? जान लोगे है जी? सेवा करोगे। कैसा सेवा? निष्काम सेवा। थोड़ा जोर से बोलिए, कैसा सेवा? निष्काम सेवा करना है। किसमें? बोले हैं ये तो हमें गधा बना रहे हो, हम काम करेंगे, मैंने गौरव का सेवा करेंगे, मतलब हाथ में दबाएंगे और गाय उसका चराएंगे और सारा काम करेंगे और निष्काम माने कोई कामना नहीं, कोई पैसा, कोई फीस, कोई महीना का चार्ज नहीं करेंगे, यही ना? अब देखिए एक राजा था, क्या था? वो चाहता है कि उसका देश का सारा ज्ञान क्या करे? अगला पीढ़ी को दे। तो उसके लिए 8000 पंडित बुलाता है और सारा ज्ञानों को किताब बनाया। 8 साल लग गए। इतना किताब बना कि ये ऐसे ऐसे रूम हो गए। तो राजा को इतना किताब अगला पीढ़ी के पास टाइम होगा? वो तो 3G 4G वाले हो गए। तो फिर बोला और 8000 पंडित बुलाओ और ये सारे किताब को 8 किताब में कन्वर्ट करो। तो सारे 8 साल मेहनत करके 8000 किताब को 8 किताब में बनाई। फिर ये बड़ी बड़ी किताब हो। राजा बोला अरे इसके पास टाइम होगा इतना बड़ा किताब पढ़ने की? ये 8 किताब को एक किताब बनाओ। फिर उठता भी बड़ा हो गया। बोला अगला पीढ़ी के पास टाइम नहीं होगा इतना सारा ज्ञान लेने के लिए, जल्दी कम समय में ज्यादा ज्ञान चाहिए उनको। तो बोला ठीक है, एक पेपर में लिखो। तो उसके लिए फिर 8 साल मेहनत किए एक किताब को एक पेपर में लाने के लिए। फिर एक पेपर को इतना बड़ा पेपर बोलो, उतना बड़ा पेपर। ऐसा करो एक लाइन में बताओ, यानी इस विश्व ब्रह्मांड का सारा ज्ञान एक लाइन में बताओ ताकि अगला पीढ़ी को बता देंगे। तो आखिरी लाइन क्या था? सारा किताब का निचोड़ क्या हुआ? कोई जानता है? कोई जानता है? नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। वो राजा अगला पीढ़ी को ये कह रहा है, हाँ ये करेक्ट ज्ञान है, इस धरती में कुछ भी चीज फ्री नहीं। कंसेप्ट क्लियर? इसलिए सेवा करना है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सेवा दे रहे हो, संगठन का दे रहे हो, गौ माता का कर रहे हो, गुरु का सेवा कर रहे हो, वो कभी बेकार जाएगा, घूम फिर के आप तक। इसीलिए गौ माता का सेवा कैसे करेंगे? निष्काम भाव से। और ये निष्काम भाव से सेवा को क्या कहते हैं? कर्म योग। श्रवण की क्या कहते हैं? हाँ। तो कल का विषय मेरा क्या था? साधना। आज का क्या हो गया? सेवा। और जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक, अब ये मेवा माने क्या? चित्त शुद्धि करे धामा कर्म योगा सपा। ये कर्म योग करने से क्या मिलता है? बोला चित्त शुद्धि।
गीता में 1 अध्याय से लेके 6 अध्याय तक कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्मयोग, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए सेवा कैसे करेंगे, क्या क्या करके सेवा करेंगे? पहला बात, सेवा का पहला क्या, आपके घर में कोई अतिथि आए, पहला सेवा क्या करते हो? बहुत सुंदर, कौन बोला भाई? भाई खड़ा हो, खड़े हो, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, इनके नाम पे ताली होगा। आज किसी का घर जाओगे तो पानी भी दिखाते, बहुत गर्व मिले। तो पहला गौ माता का सेवा क्या है? अच्छा शुद्ध पानी मिले, उसका प्रबंध। आप गौशाला जाते हो ना, तो जरूर भैया में पानी पिए, पॉसिबल हो और नहीं हो। गाय का तुम बात तो नहीं कर सकती ना, करती है बात। मैं बताऊंगा कल गाय कैसे बात करती है। गाय इंसान से भी ज्यादा शुद्ध सांप बात करती है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। गाय का अलग भाषा है, मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। और तभी जाके आपको ज्ञान मिलेगा। आप प्रश्न करोगे तो बताऊंगा। तो पहला सेवा क्या है? पानी। दूसरा सेवा क्या है? हरा रोटी। ये आगे भाई नहीं, ठीक बोले हो, वो अच्छा है, गलत नहीं बोले आप, सही बोले। वो गोग्रास के तहत निकालते हैं कि घर से जब पहला रोटी खाएंगे तो गौ माता को दे के खाएंगे। ये बहुत अच्छा परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई। क्यों बनाते हैं ये परंपरा, क्या कारण है और कैसे करते हैं गोग्रास? घर के जो पुरोधा है, जो मुख्य है, अपना भोजन करे उससे पूर्व पहला निवाला निकालता है और खुद नौकर चाकर से नहीं, खुद जाके गौ माता के मुख में अपने हाथ से कि हे मां, तेरा कृपा करुणा दया से हमें अन्न जल वस्त्र मिला और ये रोटी में तेरा पेट तो नहीं भर सकता, ये तुम्हें दे समर्पण करके मैं प्रसाद रूप में ये अन्न। क्योंकि माँ का क्या कहना, अभी मैं माँ के बारे में उधर जाऊँ तो मैं विषय चुप जाऊँगा, समय कम है। आप लोग एक बात बताओ, बाजार में घूमते हो, बढ़िया बढ़िया खाते हो, समोसा, दही बड़ा, आलू चॉप, खाते हो कि नहीं खाते? कौन कौन खाता है? जब खाते हो तो आपका मां के लिए कभी छिपा के लेते हो? कौन कौन लेता है? बढ़िया। आप लोग जो नहीं लेते हो तो आज से ऐसा करना, मां के लिए जरूर लेके जाना। मैं लेके जाता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। सो झगड़ा हो फिर भी मैं कहीं से कुछ भी खाऊंगा तो मां के लिए थोड़ा अलग करके मां को लेके दे दूँ। क्यों लोगे? आपको याद हो नहीं हो, आप जब छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे ना, तो माँ कहीं पार्टी में जाए या कहीं खाए तो खुद नहीं खाती थी और आपके लिए अपना कपड़ा में ऐसे छुपा के, मेरे उसका मुंह है कि नहीं है ना, लेकिन खुद नहीं खाती थी और मेरा बेटा खाएगा करके छुपा के ला के बेटा को प्यार से, वो भी आप बड़े हो गए ना, आप करते हो? नहीं करते। तो ये मां का आंख से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या अब लाके दो, फिर देखो ना मां कितना खुश होती है, प्यार भर देगी आपके साथ। ठीक है, ये करना। मैं नहीं करूँ, आप नहीं खा के करो, लेकिन आप मांगिए। और तीसरा बात देखिए, इसमें ना सब बड़े बड़े कहानी है, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय का कमी है और भी विषय टच करना है, इसलिए मैं इस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा ऐसा कहानी है कि रो पड़ोगे। तो इतने सारे बेस के साथ मैं आपको इतना ही कह के इस विषय को यहाँ विराम देना चाहूंगा कि आप
माँ बाप का चरण छूना, और माँ के लिए जरूर आप खाते हो तो बचा के लेना। एक काम और करना कि घर घुसो ना तो पहला पुकार क्या होना चाहिए? क्यों? माने के लिए मेरे को पैसा दो, धन दो। मेरा कान तरसते हैं, एक बार मेरा बेटा मुझे मां करके लाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौ मां, गौ मां, हृदय से प्रेम और आशीर्वाद बरसता है। तो पहला सेवा क्या बोला? जल देना। दूसरा सेवा गौ माता को क्या बोला? जो रोटी देते हो वो गोग्रास बहुत बढ़िया, इसका बहुत बड़े बड़े कहानी है, मैं उधर नहीं जाऊं। अच्छा बात है, बहुत सही बात बोले भाई, आप गलत नहीं बोले, 1000% सही बात बोले हो, बहुत सुंदर। लेकिन आप बताओ, मैं रहा जन्म से शाकाहारी आदमी, कभी मांस मछली अंडा खाया नहीं, कभी चाउमीन मुंह में घुसाया नहीं, कभी बर्गर पिज्जा मुंह में घुसाया नहीं, सूंघा तक नहीं ठीक से। आप मेरे को ले जाओ और यही सब खाना खिलाओ, मैं कुछ होऊंगा? तो गौ माता को लाओ और बोलो माँ तेरे लिए 200 रोटी ला दिए हैं, खा। माँ खुश होगी? ये सही सेवा होगा? बोलो ना। ये बोलते रहोगे तो समझ में आया कि श्रोता, वरना श्रोता और श्रोता में नीचे का रो हटा दो बस, ठीक है? फिर वो हो गया सब। तो गौ माता को क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से। हरी घास, खाली घास नहीं। अभी तो भोजन में क्या कहते हैं, सूखा सूखा पुआल घुसा दिया, पानी मिला दिया और चोकर चुनी और गुड़ खिलाओगे, गाय के पेट में कृमि आ जाए। अब वो गधों का एक तो ट्रेडिशन बन गया, बोले गौ माता को गुड़। अरे यार अभिराज, देखो बोला था क्या? नमक चटवाओ, नमक, अच्छा सफेद नमक नहीं, काला नमक चटवाओ। और गुड़ देना है वो उसका अलग सूत्र है, सूत्र में तो नहीं, सूत्र पता है बात को हम बताएंगे कब देना है, कैसे देना है। अभी देखो ठंडा का महीना है, बाजार में दिल्ली का लड्डू मिलता है, दिल्ली का केक मिलता है ना। अब ये अगर मई महीना में खाओ तो कैसे होगा बताओ? तो गौ माता के लिए उपयुक्त है घास। तो आप सबसे बड़ा विनती है, घास या तो खेती करिए, और अगर आप खेती नहीं कर पा रहे हो, हमारे पास गौ माता के लिए सेपरेट 10 एकड़ जमीन बना के रखी। आप अगर कोई खेती कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे को सहायता करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, भगवान मुझे बहुत दिया है। कोई भी किसान हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे सेवाभावी हो, उसको बोलो भाई ये जमीन में आप घास का खेती करो, उसका पानी का प्रबंध करा दो, उसको घास का बीज दे दो, नहीं है हमसे लो, मेरे पास 10-5 बोरा तो ऐसे ही डालो, फल जुतवा लो, घास का खेती करो, गौशाला में पहुंचा। अगर सच में गौ माता का सेवा करना चाहते हो तो भरा पेट घास गौ माता को मिलना चाहिए। घास का फील्ड बनाओ, घास का खेती करो। ऐसा क्या करो, बोले गाय का दान कर देंगे तो मुक्ति, खा खाओगे। तो घास का खेती करो, सूखा घास, सूखा पुआल नहीं, हरिया चारा देना। इससे क्या क्या फायदा होते हैं वो सब टेक्निकल, हम लोग का जो कृषि गुरुकुल है, गोकुल गुरुकुल है, यानी गाय के ऊपर 5 साल का अध्ययन। गाय के ऊपर अभी आज मीटिंग में बैठे थे तो बोले यार हमारे पास तो 50 गौशाला
वो गौशाला में इतने वर्कर हैं लेकिन काम नहीं होता है, गोबर फेंका हुआ है, गोमूत्र बर्बाद हो रहा है, हमारा गौशाला स्वावलंबी नहीं है, परावलंबी है, भीख मांगते हैं, चंदा लेते हैं, तो तब गौशाला चलता है। आप सोचिए क्या है। तो अगर ट्रेंड गो भगत मिल जाए, खाली मुंह में गो भगत, गो भगत कहने से, फोटो उठवाने से, माला पहनाने से ऐसा गो भगत नहीं चाहिए। ट्रेंड गो भगत 5 साल का, अब सोचो एक आदमी डॉक्टर बनेगा तो 5 साल का मेडिकल पढ़ाई करता है कि नहीं, इंजीनियर करेगा 5 साल का पढ़ाई करता है कि नहीं, मैनेजमेंट करता है 5 साल का पढ़ाई करता है कि नहीं। अब गौ का सेवा करेगा तो कोई पढ़ाई नहीं, गधा घोड़ा कोई भी चले जाएगा गौ सेवा करने। और गाय क्या है, गाय का कीमत क्या है, एक गाय का कीमत क्या है भाई? 50,000। ये आपके हिसाब से सही बोले, 100% करेक्ट, एकदम मानता हूं, लेकिन कीमत क्या है बताता हूं। हाँ, एक ऋषि महर्षि पानी के अंदर साधना कर रहे थे, जल समाधि के लेके साधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पानी के अंदर। कौन कर रहे थे? हाँ, इतने में कुछ मछुआरे जाल फेंक के मछली पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, वो जाल खींचते खींचते कौन निकला? फिर वो उनका समाधि टूट गया। बड़ा खुश हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, मेरा समाधि टूट गया, क्या बात है, बोले तो बहुत अच्छा है। क्या बोले? क्रोधित हो गए मेहमान साहब, समझदार थे ना, यार मछुआरे तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारा जो गधा राजा बैठा है उसके पास चलो, वहां मेहमान साहब होगा, ठीक है। तो वो पहुंच गए, राजा को बोले देख मेरा कीमत का धन अगर इन मछुआरों को दे दोगे तो वहां यार इसका कीमत का क्या हो सकता है। तो कई सारे संपत्ति और सब बेचाया गया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ, मैं उधर नहीं जाऊं। तो फिर उनके समतुल उनके बराबर कुछ नहीं हुआ। तो ब्राह्मण और पंडितों को बैठा के मीटिंग कराए, बोले बताओ क्या रास्ता है, बोले गाय दे दो। तो एक पूरे राज्य का धन संपत्ति सुवर्ण सब मिला के भी एक गाय का कीमत, एक गाय का रेट 50,000 नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा अनमोल। हाँ यस, अनमोल। ऐसे अनमोल गाय ये अब जिसको बचाने के लिए, चराने के लिए, गो संरक्षण गो संवर्धन करने के लिए किसको आना पड़ा? कृष्ण भगवान को। किसको आना पड़ा? अच्छा, जन्म होते होते पहला काम क्या किए? जन्म होते ही मतलब 2-3 साल चलना सीख गए तो पहला काम